तो सुनो, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी लाइफ का असली पर्पस क्या है, तो क्या तुम जवाब दे पाओगे? या फिर तुम भी बाकी लोगों की तरह बस फ्लो के साथ बह रहे हो? आज की ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। स्पेन का एक लड़का, नाम सैंटियागो। वो एक शेपर्ड था, भेड़ों के साथ घूमता, खुली हवा में सोता। लाइफ सिंपल थी, लेकिन उसके अंदर कुछ रेस्टलेस था। उसे लगता था कि ये लाइफ बस इतनी सी नहीं है। देखो, ये फीलिंग तुम्हें भी आती है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो प्रीस्ट बने, रिस्पेक्ट, सेफ लाइफ। लेकिन सैंटियागो ने एक अलग रास्ता चुना। उसने फ्रीडम चुनी। यहीं लाइफ का पहला डिसीजन होता है, सोसाइटी या तुम खुद। एक दिन उसे एक सपना आता है, इजिप्ट के पिरामिड्स और हिडन ट्रेजर। फिर वही सपना, बार बार। अब सवाल, क्या ये बस सपना है या कोई सिग्नल? देखो, लाइफ हमें संकेत देती है, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। फिर उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से। जी हां, मेल्किसेडेक। वो कहता है, हर इंसान का एक पर्सनल लेजेंड होता है, मतलब वो चीज जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। और सबसे पावरफुल बात, जब तुम उसे फॉलो करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारी मदद करती है। यूनिवर्स सपोर्ट्स क्लैरिटी। अब सैंटियागो डिसाइड करता है। वो अपनी भेड़ें बेच देता है, कंफर्ट, सिक्योरिटी सब छोड़ देता है और निकल पड़ता है अननोन जर्नी पे। ड्रीम फॉलो करने के लिए सैक्रिफाइस जरूरी है, लेकिन लाइफ आसान नहीं होती। उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। वो अकेला फॉरेन सिटी में। अब क्या करें? घर लौट जाए या आगे बढ़े? उसके अंदर दो आवाजें, सेफ खेलो, रिस्क लो। और वो क्या चुनता है? रिस्क। यही डिफरेंस है एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। क्रिस्टल शॉप, रीबिल्ड। वो एक क्रिस्टल शॉप में काम करता है। धीरे धीरे वो आइडियाज देता है, शॉप ग्रो करता है। वो सीखता है पेशेंस, मेहनत, ग्रोथ। जहां हो वहीं से शुरू करो। अब उसके पास पैसा है, वो वापस जा सकता है, लेकिन वो रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि अब उसे पता है, कंफर्ट ड्रीम को मार देता है। इस पार्ट का सच, ड्रीम देखना आसान है, लेकिन उसे फॉलो करना हिम्मत मांगता है। और अगर तुमने शुरुआत कर दी तो रास्ता खुद बनता जाएगा। तो सुनो, पिछले पार्ट में तुमने देखा एक सिंपल लड़का सैंटियागो कैसे अपनी सेफ लाइफ छोड़कर अपने ड्रीम के पीछे निकल पड़ा। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होता है। अब सैंटियागो एक कैरावान के साथ डेजर्ट क्रॉस कर रहा है। चारों तरफ सिर्फ रेत, ना कोई क्लियर रास्ता, ना कोई गारंटी। बिल्कुल तुम्हारी लाइफ की तरह। जब तुम अपने ड्रीम के पीछे जाते हो तो क्लैरिटी नहीं मिलती, बस फेथ चाहिए होता है। इस जर्नी में वो मिलता है एक आदमी से, इंग्लिशमैन। वो किताबों में डूबा रहता है, एल्केमी सीखना चाहता है, लेकिन सैंटियागो नेचर को ऑब्जर्व करता है। अब फर्क समझो, एक नॉलेज कलेक्ट कर रहा है, दूसरा लाइफ को समझ रहा है। नॉलेज तुम्हें इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन विजडम तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन देता है। डेजर्ट में चलते चलते सैंटियागो कुछ फील करने लगता है कि दुनिया एक लैंग्वेज बोलती है, वर्ड्स के बिना। साइंस, एनर्जी, इंट्यूशन। अगर तुम शांत होकर सुनो तो लाइफ तुम्हें गाइड करती है। कैरावान एक ओएसिस में रुकता है और वहीं सैंटियागो की मुलाकात होती है फातिमा से। एक नजर और कनेक्शन, रियल लव, सिंपल, प्योर। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वो यहीं रुक जाएं? लव है, पीस है, सेफ्टी है, या फिर आगे बढ़े अपने ड्रीम के लिए? और यहीं लाइफ का रियल टेस्ट होता है, फातिमाज ट्रूथ। फातिमा उससे कहती है, अगर ये सच्चा प्यार है तो तुम जाओ और अपने सपने पूरे करो। रियल लव तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें ग्रो करता है। अब सैंटियागो बदल रहा है। वो पहले जैसा नहीं है। अब वो साइंस समझता है, फीलिंग्स पर ट्रस्ट करता है। जर्नी तुम्हें वो बनाती है जो तुम पहले थे ही नहीं। वॉर विजन। एक दिन वो डेजर्ट में बर्ड्स को देखता है और उसे एक विजन आता है कि वॉर आने वाली है। अब चॉइस, चुप रहे, सेफ रहे, या बोले, रिस्क ले। करेज डिसीजन। वो बोलता है, ट्राइब लीडर्स को वार्न करता है, अगर वो गलत हुआ तो मौत, अगर सही हुआ तो सम्मान। और गेस क्या? वो सही होता है।
जब तुम इंट्यूशन फॉलो करते हो तो तुम सही डायरेक्शन में होते हो। और तभी एंट्री होती है द एल्केमिस्ट की। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ नॉलेज नहीं, ट्रूथ जानता है। अब सैंटियागो की ट्रेनिंग शुरू होती है। फियर को फेस करना, हार्ट को सुनना, सोल से कनेक्ट होना। एल्केमिस्ट उसे कहता है, अपने दिल की सुनो। माइंड बोलेगा, मत करो, रिस्क है। हार्ट बोलेगा, ये तुम्हारा रास्ता है। माइंड सेफ्टी चाहता है, हार्ट फ्रीडम चाहता है। एल्केमिस्ट एक बात क्लियर करता है, सबसे बड़ा एनिमी फेलियर नहीं, फियर है। अब सैंटियागो एक नया इंसान बन चुका है। वो अब सिर्फ ड्रीम नहीं देखता, वो उसे जी रहा है। जब तुम एक्शन लेते हो तभी लाइफ बदलती है। इस पार्ट का सबसे बड़ा सच, ड्रीम फॉलो करने के लिए लव चाहिए, करेज चाहिए, फेथ चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, फियर को हराना पड़ेगा। अब सैंटियागो अपने ट्रेजर के बहुत करीब है, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। तुम समझोगे कि असली खजाना कहाँ था। अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम ऑलरेडी सीरियस हो लाइफ को लेकर। तो सुनो, अब तक तुमने देखा एक सिंपल लड़का कैसे धीरे धीरे एक सीकर बन गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। अब सैंटियागो एल्केमिस्ट के साथ डेजर्ट के सबसे खतरनाक हिस्से में है। चारों तरफ खतरा, अनसर्टेनिटी और डेथ का डर। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं है। जब तुम ग्रो करते हो तो सिचुएशन वही रहती है, लेकिन तुम बदल जाते हो। एक दिन उन्हें पकड़ लिया जाता है। ट्राइबल वॉरियर्स, वेपन्स, डेथ सामने खड़ी है। अब एल्केमिस्ट कहता है, ये लड़का हवा बन सकता है। अब सोचो, ये मजाक है या रियलिटी? अब सैंटियागो अपने अंदर जाता है। वो पहली बार खुद से सच में कनेक्ट करता है। डेजर्ट से बात करता है, हवा से बात करता है, सूरज से बात करता है। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। उसे समझ आता है, हम सब एक ही सोल का हिस्सा है। नेचर, ह्यूमंस, एनर्जी सब कनेक्टेड है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया को समझ लेते हो। अब सबसे पावरफुल मोमेंट, वो अपने फियर को तोड़ देता है और हवा बन जाता है। मतलब वो अपने लिमिट्स तोड़ देता है। लिमिट्स बाहर नहीं होती, तुम्हारे दिमाग में होती हैं। फाइनली वो पहुंचता है इजिप्ट के पिरामिड्स। उसकी आंखों में खुशी, रिलीफ, इमोशन। इतनी लंबी जर्नी अब खत्म होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो डिगिंग शुरू करता है, कुछ लोग आते हैं, उसे मारते हैं और पूछते हैं, क्या ढूंढ रहा है? सैंटियागो सच बता देता है। और फिर वो लोग हंसते हैं, कहते हैं, हमें भी एक सपना आया था। स्पेन में एक चर्च के पास एक पेड़ के नीचे खजाना है, लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं कि उस सपने के पीछे जाएं। और ये सुनकर सैंटियागो मुस्कुराता है। उसे समझ आता है, ट्रेजर वहीं था जहां से उसने शुरू किया था। मतलब जर्नी जरूरी थी, ट्रेजर नहीं। अब ध्यान से सुनो, ये स्टोरी खजाने की नहीं है। ये स्टोरी है अपने पर्पस को ढूंढने की, खुद को समझने की, फियर को हराने की। 1. ड्रीम देखो लेकिन एक्शन भी लो। 2. फियर आएगा लेकिन रुकना मत। 3. लव तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। 4. साइंस को समझो, लाइफ गाइड करती है। 5. जर्नी ही असली ट्रेजर है। लाइफ का पर्पस कोई रेडीमेड आंसर नहीं है, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ता है। और जब तुम अपने रास्ते पर चलने लगते हो तब लाइफ मैजिक बन जाती है, इज इक्वल टू मैजिक। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ेगा कि तुमने कितना कमाया, तुम्हें ये फर्क पड़ेगा कि तुमने कितना जिया। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ कहानी नहीं, लाइफ का डायरेक्शन मिलता है।